हाय दोस्तों, राधे राधे। आप लोग सब बढ़िया है, स्वस्थ है, मस्त है। हम भी स्वस्थ है, मस्त है। तो दोस्तों, हेलो गाइस। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब थोड़ा ठंडा ठंडा हो गया मौसम। आज धूप नहीं आ रही, ऐसे मौसम हो रहा है। तो दोस्तों, हम ये तुच्छ प्राणी है, तुच्छ तुच्छ प्राणी। तो जो भक्त लोग होते हैं ना, भक्त, मैं आज गुरुओं की बात कर रही हूँ, जो जैसे भक्त लोग होते हैं। तो जैसे हम मथुरा वृंदावन जाते हैं, तो हम जाते हैं, दर्शन करके आ जाते हैं। तो उसी में हम बोलते हैं, हम उस तीर्थ गए, उस तीर्थ गए, दर्शन करके आ जाते हैं। अपने परिवार के लिए कुछ की भगवान ये करना वो करना, वैसे भगवानों में बोलना नहीं चाहिए, उनको पता रहता है। माता पिता को पता है कि कब मेरे बेटे को क्या चाहिए। तो अपने आप हमारे कर्मों के हिसाब से, हमारे जितने हमारे भाग्य में, भाग्य के हिसाब से टाइम टाइम पे हमें देते रहते हैं। जितना हमारे मतलब ये नहीं है कि भगवान जी जब सुलाते हैं खाना खा के, तो सुबह जरूर खाने का इंतजाम प्रभु, हमें भी हाथ पैर मारने चाहिए। पर वो भी करते हैं, पर हम अगर हाथ पैर मारेंगे तो भगवान हमारी और मदद करेगा। भक्ति भक्ति से मतलब हम एक मतलब माला जपने लग जाएंगे तो हमें खाने को कोई नहीं देगा। इतने भगत हम बन नहीं पाएंगे कि आधे उसमें हमारा दिमाग लग जाए, हम भक्त। तब भगवान की तब होती है बहुत सालों बाद वो इच्छा है कि इतना भूखा रह गया, इतना वो रह गया। मैं एक बात बता रही हूँ तुम्हें, आजकल हर घर में भक्त बने हुए हैं लोग, पर असली भक्त कौन है मैं बताती हूँ। असली मथुरा वृंदावन जाना किसका सही हुआ। हम भी कई बार चले गए, कई बार मतलब मंडली से चले गए, वो चले गए, परिक्रमा कराए, कई बार हम दर्शन करके आ गए दर्शन करके आ गए। तो हमें तो राधा कृष्ण भगवान जी कहाँ मिलते, क्योंकि हमारी उतनी वही नहीं है सामर्थ्य हिम्मत कि हम श्री भगवान प्रभु सुदर्शन चक्रधारी के हम दर्शन कर पाए। माँ भगवती राधा रानी एक ही है, वो सब उनके दर्शन कराए। हमने गए दर्शन करके आ गए हमें। तो हम लोग क्या सोचते हैं, जाने आने से कुछ नहीं होता, वहाँ अपना दिल लगाने से होता है। दिल कैसे लगाता है, दिल क्या लगता है, दिल का मतलब क्या है। अगर तुम भक्ति कर रहे हो तो उस भक्ति को दान करो, एक दूसरे को दो, एक दूसरे की सहारा बनो। जैसे हमारे प्रेमानंद जी हैं, कितनों को प्रवचन सुना रहे, कई गरज हो गए, अच्छे मार्ग पर ले जा रहे। बहुत जने उनके दर्शन करने जाते हैं। तो मतलब क्या है, वो है तो भी हम जैसे मनुष्य। हम बोलते हैं कि उनकी एक राधा है, ये हर किसी में है, हर तुम में राधा, मुझ में राधा, तुम में कृष्ण, मुझ में, क्योंकि हम अंश तो उसी की हैं। तो उन्होंने अपने को राधा कृष्ण के लायक बना रखा है। अनुद्धाचार्य जी ने श्री भागवत कथक, जो हमारे अनुद्धाचार्य है, अभी कम साल के यंग हमारे गुरु जी है, 35-36 साल के हैं। बहुत बधाई के पात्र है कि इतनी उम्र में उन्होंने इतना कुछ कर दिया। वो है असली, जो कि उनका मेल हो गया श्री राधा से, श्री कृष्ण से, तब वो लोगों को मिला रहे हैं। अब हम लोगों का मिलने का क्या है कि उनके बताए रास्ते में चलेंगे। जा वो क्या अपने लिए वो कुछ नहीं कर रहे, अपने लिए कभी यहाँ है कभी वहाँ है, नीचे बैठ के जमीन में रोटी खाते हैं, न इतना कुछ करते हैं। माताओं की सेवा कर रहे हैं, गाय की सेवा कर रहे हैं, 24 कर रहे हैं ना, वो काम कर रहे हैं, काम मेहनत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मेहनत। तो प्रभु भी बोलते हैं कि मेहनत करके कुछ, प्रभु भी बोलते हैं जो मतलब तब तो उन्होंने उनको माध्यम बनाया कि ये बेटा मेरा सही काम करेगा, ये मतलब बेसहारों को सहारा बनेगा। तभी तो लोग दे रहे, जब कोई हम योजना बनाएंगे, अगर कोई मैं हो या आप लोग हो, किसी चीज के लिए बोलोगे मैं ये काम करूंगा निस्वार्थ, और मुझे धन इकट्ठा करना है, तुमने उस धन का
गलत प्रयोग नहीं करा, सही करा। मतलब जिस चीज के लिए, चाहे कथा है, चाहे भागवत कथा है, चाहे माता का कुछ है, पूजन है, चाहे जागरण है, उसके लिए तुमने लोगों से धन इकट्ठा करा और ठीक उसी काम पे लगाया और निस्वार्थ लगाया बिना उसके, तो भगवान तुम्हें आगे सीढ़ी देगा उठाने के लिए कि चल बेटा अब ये काम कर, थोड़ा उठ 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 अब कर काम। भगवान जी उंगली पकड़ के, कई रास्ते में कांटे आएंगे, रोड़े आएंगे, उनसे नहीं घबराना, इनमें नहीं आए होंगे, क्या लग रहा है आपको? पल पल में रोड़े हैं इनके लिए, कौन क्या बोल देता क्या, पर वो नहीं, मतलब हाथी अकेला चलता रहता है। अभी लोगों ने थोड़ा सा उन, जैसे मतलब कोई उस चीज में चला जाए ना, 4 आदमी उसकी जान पहचान करने लगे, तो उस आदमी के मुंह से थोड़ा सा इधर उधर शब्द गिरे तो उसी पे लोगों का हंगामा हो जाता है। तो उस चीज की वो परवाह नहीं करते, क्योंकि उन्हें उनके समर्थक भी हैं, कुछ विरोधी हैं तो समर्थक भी ज्यादा है। जो उनको पहचानता है वो उनके समर्थक है, जो मूर्ख है, ज्ञानी है, वो विरोध करते हैं। तो कभी आदमी बोलता कुछ और उसके मुंह से मतलब कुछ, तो लोग बड़ा चढ़ा के वो कर देते हैं। अभी उन्होंने बोला था तो लोगों ने कितना हंगामा मचाया। तो वो नदी बह रही है, उसको रोक कोई नहीं सकता, ज्ञान की गंगा बह रही है तो बह रही है। तो उसमें हम लोग डुबकी लगाने जाते हैं, हम सब लोग डुबकी लगा के आ जाते हैं। पर वो डुबकी लगाने वाले को मिले हैं कृष्ण और राधा, जो हमें डुबकी लगवा रहे हैं, उस प्रेम की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। तो असली उनसे उनका मिलाप हुआ, तब उन्होंने हमें श्री जी के, हमारी राधा जी के, हमारे कृष्ण भगवान के चरणों में हम उनके द्वारा ज्ञान की गंगा में बैठते हैं, सुनते हैं। तो हम लोगों को, जो भी भक्त यंग पीढ़ी है, उनको उनसे सीखनी चाहिए। कोई कहीं पे झाड़ू लगा लो, कहीं पे कुछ कर लो, कहीं तो वो होती है सेवा, सेवा वो होती है। उनके साथ में चलो, जिसमें अपना धन है, धन का प्रयोग करो, जिसमें अपना तन मन है उसका प्रयोग करो। तो मेरा कहना ये मानना है कि असली भगत वो है जो कि असहायों की सहायता कर रहे हैं, भूखे को खाना खिला रहे हैं, नंगे को कपड़े पहना रहे, प्यासे को पानी पिला रहे हैं। पानी क्या, वहां दूध तक पिलाते हो माताओं को, घर में नहीं मिलता। फल अपने हाथ से, दूध अपने हाथ से। श्री हमारे आचार्य अनुद्रचार्य जी बीमार है, हम थोड़े से बीमार हो जाते हैं, कथा सुन के या हम कहीं तीर्थ करके मैं बीमार हो गई, ये हो गए, उनको देखो सुबह सुबह लोगों को दर्शन देते हैं प्रेमानंद जी, कितनी कठिनाई से, कितना, तो मतलब ये भेजे ना भगवान ने, इनसे हुआ ना मेल मिलाप। बाकी तो जनता ही चले, हम लोग जाते हैं दर्शन करके आ जाते हैं। तो कोई कोई होता है ऐसे भगत, किसी किसी पे होती है ये चीजें। तो कोई उनके ऐसे शिष्य बन जाए कि जो इस काम को वो कर रहे हैं उस पे वो भी करे, अपनी कॉलोनी में कर लो, 4 आदमी को इकट्ठा करके भजन कीर्तन करो, किसी की सहायता करो, जहाँ भी रहते हो, चलो वहां दूर तुम कभी कभी जा रहे हो, किसी बुजुर्ग की सेवा कर दो। अपनी सेवा नहीं करवानी चाहिए किसी से, हो सके तो जब तक अपने हाथ पैर हो तो दूसरी की सेवा कर लो। मैं कई बार उसमें जाती हूँ, बच्चे बोलते हैं लाओ आंटी बैग, कभी दे देती हूँ, कभी मैं बोलती नहीं, मैं अपना बोझ खुद ही ढूंढूंगी। नहीं, अभी मैं अपने बच्चों किसी भी कर रही हूँ, अपना काम खुद करना सीखो, दूसरे पे वो मत, क्योंकि सभी तो भगवान के बंदे हैं, किसी को हम क्यों बोझ दे अपना, क्यों अपना काम करवाए। जब तक अपने हाथ पैर चल रहे हैं तब तक अपना हाथ पैर काम करो। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि भक्ति, जैसे अब हम कहीं भी धन इकट्ठा कर रहे हैं, उस धन का सदुपयोग करो। आजकल क्या हो रहा है कि भगवानों के नाम पे लूट ज्यादा हो रही है। मैंने देखा है कि हम धन इकट्ठा कर रहे हैं अपने, अरे वो भले वो 1 रुपए खर्च करोगे 4 निकल जाएंगे। कई लोगों को बुरा लगता है, कई को अच्छा लगता है, वो भगवान जी का वो है। तो वहां से तुम जितना कर सको करो, उसमें कहीं भंडारा कर दो,
किसी उनको कपड़े दान कर दो, अब सर्दियों में कंबल दान कर दो उससे, तो उसके लिए तुम वो करो। तो ये है। अब जब वो सही रास्ते चल रहा है, जब जब कोई भी गुरु भी अगर टेढ़े मेढ़े चलेंगे तो भगवान जी वही उनको रोक देंगे। रोकने का क्या मतलब होता है, कष्ट मिल जाता है, चाहे मैं हूं चाहे कोई है। हम बोलते हैं ना कि हमारे संग क्यों हुआ, तो हमें पहले अपने को देखना चाहिए कि कहीं मेरी गलती थी, हाँ कहीं तो मेरी गलती थी। अगर हम सही रास्ते चलेंगे तो भगवान जी हमारी उंगली पकड़ेंगे। थोड़ा हम टेढ़े मेढ़े हो जाता है, हम क्या कोई भी इंसान चल जाता है, गलत रास्तों में चला जाता है, भगवान रोकते भी है। पर थोड़ा कभी जवानी है, पैसे है, इस उसमें थोड़ा घमंड हो जाता है आदमी इंसान को, तो भगवान जी जब जमीन से जोड़ देते हूँ, आसमान से, बिल्कुल जमीन से। जब उस चीज का तब उसे पता चलता है कि ये चीज क्या थी, इसकी वैल्यू क्या थी जो मैंने नहीं समझी। उस टाइम पे मैंने इस चीज की वो करी, आज इसके लिए मैं तरस रहा हूँ। तो सदा एक जैसे रहो, चाहे जमीन से जुड़े हो, चाहे महलों में हो, चाहे जमीन में हो, जमीन से जुड़े रहो, जमीन से जुड़े रहो। तो मेरा मतलब कहने का यही मतलब है कि कहीं भी हम तीर्थों में जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, तो हम तो मतलब तीर्थ अपने आंखों में बसाते हैं, पर हमें असली में कृष्ण भगवान जी, राधा रानी तब मिलेगी जब हम थोड़ा किसी ऐसे, भक्ति क्या होती है, दूसरे की मदद करनी भक्ति होती है, बेसहारे को सहारा देना भक्ति होती है, किसी बुजुर्ग का काम कर लो वो भक्ति होती है। पूजा पाठ हम करते हैं, वो तो हर कोई बंदा करता है, हर कोई आजकल उसको भक्ति, वो तो हम अपने लिए पूजा भगवान जी का नाम लेते हैं, राधा राधा काम करते हुए बोलो राधा 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 राधा। जब किसी की सेवा कर रहे हो बोल, अपने मन में बोलो राधा राधा राधा, तुम्हें उसके और अच्छा पता ही नहीं चलेगा कब मैंने इसका क्या काम कर दिया। तो असली में वो है। तो मतलब हमारा कहने का मतलब यही है कि जो हमारे गुरु जी हैं, ये नहीं है कि ये सबसे अच्छा है। हम बोलते हैं ना कि कलयुग, ये कलयुग है। हर पहले कई लोगों के घर में जोत बत्ती नहीं होती थी, अपने काम पे लगे हुए हैं, सब चलता था। ये कलयुग में ऐसे हमारे महान महान ज्ञानी गुरु जी निकल के प्रभु ने दिए कि कलयुग का उद्धार करने के लिए हर घर में जोत बत्ती हो रही है। पर कुछ कुछ लोग गलत चले गए, जैसे कुछ कुछ अब जैसे कई भगवानों को विसर्जन कर रहे हैं, कई डाल दे रहे हैं, कई वो कर दे रहे हैं। अभी हम दिल्ली में है, तो हमारी दिल्ली मतलब देखो कितने सालों बाद जमुना जी में छठ पूजा हुई, उस छठ आज हुई, अगले दिन हमारी माननीय श्री मुख्यमंत्री रेखा जी, हम भी उनके उसमें जुड़े हुए हैं, कभी हम उनके छोटे मोटे लोग हैं, हम तो मतलब अपने मोहल्ले उसमें उनके उसमें पार्ट कभी वो होता है तो शामिल हो जाते हैं। मतलब एक बात कह रही हूँ मैं, ये होना चाहिए, अच्छी बात है। तो उन्होंने, मैंने देखा छठ पूजा में लोगों ने थोड़ा फूल वूल दीपक उपक डाल रखे थे। श्री हमारी मुख्यमंत्री जी सीखो ना, झाड़ू लगा रहे थे, वो अपने हाथों से सफाई करा। जहाँ बोतल ली थी मैंने देखा, वहां से बोतल उठा के कट्टे में रखी, प्लास्टिक के थैले में रखी, फूलों की माला, पेड़ साफ करा उन्होंने, जो वो पेड़ थे, पेड़ों के चारों तरफ वो थे, तो उसमें डाल रखे थे लोगों ने। तो उन्होंने वहां से कूड़ा कचरा निकाल के, या फूल थे या कुछ थे भगवान जी के, उसमें लोगों ने वहां डाल दिए होंगे। तो उन्होंने उस घाट को पहले भी सफाई करी, उसके बाद सफाई करी, तो कितना अच्छा लगा। हम पहले था कि बड़े लोग झाड़ू नहीं पकड़ेंगे, बाप रे, हमारे प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने झाड़ू हाथों में थपा, पहले शर्म आती थी लोगों को, आज फकड़ से रोड में झाड़ू लगाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, अच्छा लगता है।
तो हमारी सोने की चिड़िया बनने वाली है हमारा भारतवर्ष। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। तो ऐसे वीडियो वैसे लोगों को पसंद नहीं आते, क्योंकि हमारे प्रमोट तो होते नहीं है वीडियो। उनको वो नाचने गाने वाले, अगड़म बगड़म खाने वाले, वही तभी उनको सिल्वर वो मिलते हैं। पर मुझे इन चीजों से मुझे बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों को, ऐसी बात नहीं है। पर वीडियो को समझो, देखो, कुछ सुनो, कुछ कई वीडियो अच्छे लगते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। अपने पारिवारिक वीडियो बताते हैं लोग। एक हमारे वहाँ के है कुमाऊं की, वो बहन कैसे बोली कि मेरे पति ऐसे, मैंने अपने घर में ऐसा करा, डांस करी, बहुत अच्छा लगता है, इंजॉय कर रही है। जो लोग चले गए वो चले गए, उनके दुख को लेके भी हम कब तक बैठेंगे। किसी तरह अपना एंजॉय करो, अपने को सही रखो और अपना एंजॉय करो। और हमसे 4 आदमी हंस जाए, हम रो के बैठ जाएंगे तो फिर माहौल खराब हो जाएगा। हम हंसेंगे तो जो दुख होगा जिसको, उसको भी खुशी मिलेगी। हर किसी बंदे को कुछ ना कुछ दुख है, किसी जब तक तुम पूछोगे ना उसको, वो हंस रहा कह रहा, दूर से तुम्हें लग रहा है वो हर कोई बंदा कि कितना यार इसका परिवार सुखी संपन्न होगा। जब उसके घर में वो झांकेगा, उससे वार्तालाप उसके नजदीक जाओ, तब पता चलेगी कि इसे क्या परेशानी है। तब लगता है इससे मैं ठीक हूँ। जो घर न देखा, जब तक दूर से देखा तब तक लगता है इस घर कितना अच्छा है, जब सामने देख लिया तो तब लगता है इससे मेरा घर अच्छा है। तो अपने घरों को, अपने मोहल्ले को, अपने गांव को अच्छी सीख दो। कोई खराब वो मत करो, उसमें सीख अच्छी निकालो, बनाने वाली बातें करो। पुरानों ने हमारी धरोहर रखी है गांव की, हमारे देवी देवताओं के। अगर कोई काम कर रहा है तो कई लोग आड़े आ जा रहे हैं। अब सपोज एक मैं हूँ, अगर मैं आगे काम कर रही हूँ तो मेरे बच्चों को मेरा साथ देना चाहिए, ना कि उल्टी सीधी बात करके रोकना चाहिए। अरे तेरे माँ बाप कितने अच्छे हैं, जो तेरे माँ बाप अच्छे कार्य कर रहे हैं, तेरा भी नाम होगा, पुण्य होगा। पर कई बच्चे हैं, बहू है, कई मतलब कईयों के, तो वो वहां से उनको रोक देंगे, तो उस आदमी को कुछ नहीं होगा, वो रुक जाएगा। पाप किसको चढ़ेगा? रोकने वाले को। चाहे बच्चे हों, चाहे परिवार के हों, कोई आ गया तो वो कुछ ना कुछ बोल के उसका दिमाग खराब कर देगा। वो आगे जाने की कोशिश कर रहा है तो थोड़ा आदमी हो जाता है फिर कि यार मैंने ये कुछ करा, अब मुझे ऐसे बोल रहे तो मैं इस चीज से हट जाऊं। तो पाप किसको चढ़ेगा? वो तो आगे तुम्हारे लिए और कुछ करना चाह रहा था, पर पाप किसको चढ़ेगा? उसको नहीं। वो भगवान जी से माफी मांग देगा कि ये दुनिया से मैं अब जीत नहीं सकता, ये उल्टे सीधे मेरे पर इल्जाम लगाते हैं। तो पाप किसको? रोकने वाले को, क्योंकि वो तो जा रहा था पर वो देख रहा है सब, उसकी उसकी पूरे तरह नजर है। ये सोच लो, बस इतना समझ लेना कि मैं ये बैठी हूँ तो प्रभु मुझे देख रहा है, सुन रहा है कि ये क्या बोल रही है, किस तरह के है। हर एक कीड़े मकोड़े, हर जीव, जो जीव जंतु जिसने सांस ली होगी जीवों ने, उनको प्रभु हर तरह देख रहा है। बाकी हमारे कर्म, हमारे जैसे हम करेंगे, जैसे वो होगा तो वो हमारे हिसाब से हमें मिलेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा।